गर्मियों की शिद्दत है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। हमारे पास आजकल ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नस पे नस चढ़ जाती है या मसल क्रैम्प या स्पाज़्म है, यानी पट्टों में अकड़ाव क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है, आज हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। नस पे नस चढ़ जाना या मसल क्रैम्प या स्पाज़्म बेसिकली ये बॉडी में किसी भी मसल में हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड हैं वो लेग्स के मसल्स हैं या थाई के मसल्स हैं, और बाज़ दफ़ा नेक या शोल्डर के मसल भी हो सकते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है? अगर आपके लेग के काफ मसल टाइट या स्पाज़्म पड़ जाए तो आपको चलने में मुश्किल पेश आ सकती है। अगर आपके थाई के बैक मसल्स में टाइटनेस या स्पाज़्म हो जाए तो आप भाग नहीं सकते। तो इनकी जो मोस्ट कॉमन पहली वजह वो ये है कि ओवर यूज़ ऑफ मसल्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहे हैं, ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, या किसी ऐसे पोस्चर में जो आपने पहले अडॉप्ट नहीं किया, या मसल में कोई स्ट्रेनिंग की इफेक्ट आ गया है, तो उसकी वजह से भी आपके मसल में स्पाज़्म हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली जो हमारे इफेक्टेड मसल्स हैं वो लेग्स के या थाई के फ्रंट या बैक के मसल्स हैं। इसके अलावा अगर आप गर्मी में पानी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी इसकी मेन काज हो सकती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीना आ रहा है और स्वेटिंग या पसीना में कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम का लॉस हो रहा है, तो इसमें भी मसल स्पाज़्म या क्रैम्प हो सकते हैं। बेसिकली हमारे मसल्स नॉर्मली इस पोजीशन में होते हैं जब इनमें टाइटनिंग स्पाज़्म आता है, तो ये कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में रेडनेस भी हो जाती है और बाद दफा स्वेलिंग भी हो सकते हैं और मसल सोर भी हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बड़े डिस्कम्फर्ट का बायस बनते हैं। घर से ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमें इनकी केयर करनी चाहिए। तो कुछ डिजीज भी हैं जिनमें मसल स्पाज़्म या क्रैम्प्स हो जाते हैं, जैसा कि हाइपरथायराइडिज्म है, किडनी फेलियर है, प्रेगनेंसी है, और वो पेशेंट जो कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो उनमें भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो उनमें भी ये मसल स्पाज़्म या क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो इसका क्या हल है? अगर आप एथलीट्स हैं और आप एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करें। आप इस गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने मसल्स को डिहाइड्रेशन से बचाएं, यानी इनको आप हाइड्रेट करें। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम का आप इनटेक बढ़ा दें। आप अगर दूध की मिकदार ज़्यादा लेंगे तो इसमें कैल्शियम है, और अगर आप बनाना या फ्रूट या ऑरेंज जूस वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी आप जो है इनको जो है मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और विटामिन सी और इनका इनटेक भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने खाना खाया तो आप एक्सरसाइज के लिए बाहर ना जाएं। इसके अलावा आप स्ट्रेच एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप सोने से पहले कोई आपके घर में अगर कोई स्टैटिक या डायनामिक साइकिलिंग है तो मसल्स को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और वो फूड जिनमें बहुत ज़्यादा कैफीन या इसके अलावा चॉकलेट्स मौजूद हैं तो उनको भी आप खाने से अवॉइड करें। और बाद दफ़ा आप मसल्स में लोकल मसाज भी करते हैं, और मसाज के साथ साथ आप हीट पैड या कोल्ड पैड भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मसल स्पाज़्म से हम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम अपने आप को बचा सकते हैं।